खुदा के प्यारे लोगों, खुदा के पाक और पवित्र लोगों, आजकल हम लेंथ सीजन में चल रहे हैं। हम लोग खुदा के साथ रोज़ेदार हैं। उसके रोज़ों में हम चल रहे हैं और अपने आप को खुदा की नज़दीकी में मान। ये 40 दिन ऐसे दिन होते हैं, 2 तारीख से शुरू हो गए, आज तीसरा है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम खुदा की नज़दीकी में जा रहे हैं। रोज़ों का दिन एक ऐसे दिन होते हैं कि हम लोग खुदा की बातों से सीखते हैं, खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को सीखते हैं, खुदा की नज़दीकी में रहते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं। जब हमारा पादरियों की एक रिट्रीट होती है, रिट्रीट का मतलब होता है कि खुदा के साथ मिले रहना, दुनिया छोड़कर। दुनिया के झमेले, बाल बच्चे, आना जाना, खाना पीना, ये सब छोड़ करके सिर्फ खुदा की बातों में लीन रहते हैं। और उन दिनों में हम खिड़की खोल के बाहर भी नहीं देखते, उसे रिट्रीट कहते हैं। लगातार खुदा के साथ बातचीत करना। वो पहले 3 दिन का होता है। 3 दिन के बाद जब हम 3 दिन सहन कर जाते हैं, फिर 7 दिन का हो जाता है। फिर 7 सहन कर लेते हैं तो फिर 15 दिन का हो जाता है, फिर महीने का हो जाता है और फिर 40 का हो जाता है। इसे कहते हैं रिट्रीट। खुदा की बातों में बने रहे, खुदा की नज़दीकी में। और ये 40 दिन जो है ना, हम खुदा की नज़दीकी में जा रहे हैं। खुदा की नज़दीकी में बने रहने के दिन। जो लोग खुदा से दूर हो गए हैं, उनकी वापसी के दिन हैं। बैक टू द गॉड। जो लोग खुदा के रास्तों से दूर हो गए, खुदा को मानते नहीं हैं, खुदा की बातों में नहीं रहते हैं, खुदा की सच्चाई को झूठ में बदल देते हैं, उनके लिए वक्त होता है कि बैक टू द गॉड। ऐ बनी आदम, लौट आओ, खुदा की बातों को सुनो और अपने आप को दीन करो। बस इन दिनों का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को दीन करो, अपनी मैं को ख़त्म करो। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। क्रॉस जो है, इन 40 दिनों के बाद हम लोग क्रॉस जहाँ पर था, गुलगुता की पहाड़ी तक पहुँच जाएंगे। और उस गुलगुता की पहाड़ी के ऊपर एक निशान दिया गया है, जिसे क्रॉस का निशान कहते हैं। हर कोई अपनी सलीब रोज उठाए और मेरे पीछे हो जाए। और उस क्रॉस का मतलब, उसमें 2 डंडे लगे हुए, एक तो यूं सीधा लगा हुआ, उसका मतलब होता है कि आई में एक डंडा सीधा होता है, उसका मतलब है आई का मतलब है मैं। और दूसरा छोटा डंडा लगा हुआ है यूं कर। खुदा ने आपको और मुझे एक निशान दिया है कि अपनी मैं को खत्म कर दो। आई तो काटा गया, खुदा ने काट दिया। अब मैं नहीं रहा, इस मैं को खत्म करना, इसी को रोज़ों का दिन कहते हैं। रोज़े का मतलब होता है लव, प्यार और मोहब्बत, काइंडनेस, केयर, हेल्पिंग, मदद करनी एक दूसरे। इसे कहते हैं कि हम रोजेदार रहें। सुबह नाम लेते हैं खुदा का, दोपहर को गालियां निकालने लग जाते हैं। ये कौन सा रोजा है? ये कौन सी खुदा की नजदीकी? काइंडनेस, दयालु हो जाओ एक दूसरे पर। काइंडनेस, दयालु हो जाओ, प्यार और मोहब्बत से पेश आओ, एक दूसरे की केयर करो। एक बंदा गिरता, उस गिरते को पकड़ लो एकदम। पर लोगों की फितरत में है ना, बड़ी फर्क है। वो गिरते हुए को और ऊपर जरा अच्छी तरह गिरा, उठने न पाए। ये है बंदा, इसे कहते हैं बंदा। अगर बंदा इन चीजों को समझ जाए तो बंदे का रब से मिलन हो जाएगा।
इन दिनों में हमें कहना चाहिए, ऐ खुदावन मैं तेरा प्यासा हूँ, मेरी प्यास को बुझा दे, अपना मीठा जल के सोते में से मुझे पिला। इन दिनों का मतलब क्या, अभी रोज़ों पे मैं नहीं आया हूँ, अभी मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि रोजेदारी होती क्या। आप खुदा की नजदीकी में आ जाएं, मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ, मैं तुझसे पीना चाहता हूँ, तेरी नजदीकी में रहना चाहता हूँ, तुझसे बातें करना चाहता हूँ। ये 40 दिन ऐसे ही आप दिल से खुदा से मांगेंगे। निकालेंगे आज का वचन, निकालेंगे जबूरों की पोथी निकाल 43 पहली आयत, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही खुदावन मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। इन दिनों का मतलब ये है, वो रोजा तो हम बाद में जाएंगे, रोजा कैसे रखना है, क्यों रखना है, कब रखना है, उसमें करना क्या है, क्या नहीं करना, तो बाद में। पहले आप अपनी बेसिक अपने आप को बिल्ड करें। क्या आप रोजों में जाने के लिए तैयार हैं? पहले अपने आप को काइंडनेस, अपने आप अपनी मैं को गिरा, तब आप खुदा के नजदीकी में जाने के लायक हो जाएंगे। जैसे हिरनी नदी के पानी की तरह तड़पती है, मैं तेरे प्यार का प्यासा हूँ प्रभु, मैं तुझे चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी में आ जाए, तू मेरी जिंदगी में काम करे। एक बार अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले करके देखें। पढ़िए। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। दूसरी आयत का पहला हिस्सा, मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ। आप कहते तो देखिए, आपकी जिंदगी की सारी जरूरतें हैं ना, वो पूरी हो जाएंगी। सिर्फ एक शब्द कहना है, मैं तेरा प्यासा हूँ प्रभु। पढ़िए। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ। लोग दिन भर मुझसे कहते हैं, मुझसे पूछते हैं, कहाँ है तेरा प्रभु, कहाँ है तेरा परमेश्वर जिसका तू प्यासा है। मैं कहता रहता हूँ, खुदाया मैं तेरा प्यासा हूँ, तेरी बातों का प्यासा हूँ। लोग मुझसे आकर के पूछने लग गए हैं, तू किस चीज का प्यासा है। हम तो कहते नहीं है, तो किसी ने पूछना क्या। 3 आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ लीजिए, नीचे वाला। लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, कहाँ है तेरा खुदा, कहाँ है यहोवा, कहाँ है यीरे, कहाँ है मसीहा, कहाँ है यीशु। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। आज मैं उन लोगों को जवाब दूंगा जो मुझसे कहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। Where is your God? Where is your Lord? आज जवाब दूंगा, वो बादशाहों का बादशाह है, वो मेरा खुदा है। वो राजाओं का राजा है, वो मेरा खुदा है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो मेरा खुदा है। वो देवताओं का देवता है, वो मेरा खुदा है। जो ईश्वरों का ईश्वर है, वो मेरा खुदा है। आज उनको जवाब दूंगा जो मुझसे पूछते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। Where is your God? आसमान जिसका सिंहासन है, जमीन जिसके पैरों की चौकी है, वो मेरा खुदा है। इस तरह आपको कहना होगा, ऊंची आवाज में, बुलंद दरवाज में, बुलंद आवाज में, ऊंचे पर चढ़ करके आपको ये कहना होगा, जिसके नाम से हर एक परिवार का नाम रखा जाता
पूछते हैं तेरा खुदा कहाँ है, आज बताऊंगा उनको। जिसके नाम से सुबह होती है, जिसके नाम से शाम हो जाती है, वो मेरा खुदा है। जो राख में जीवन डाल देता है, वो मेरा खुदा है। तो समुद्र को दो हिस्सों में बांट देता है, समुद्र में रास्ता बना देता है, वो मेरा खुदा है। जो मुर्दों में जान डाल देता है, वो मेरा खुदा है। मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, आपको इन चीजों में से एक भी चीज याद रख लें, आप खुदा के सचमुच बेटे हो जाएंगे, आप सचमुच खुदा की बेटियां हो जाओगी। मेरे खुदा के नाम पर पवित्र लोगों, अपने आप को तैयार करो कि हम लोग खुदा की नजदीकी में चले जाएं। वो सारी जमीन का महाराजा है। ज़बूर खोला हुआ 47 में। 47 आयत का दूसरा 47 बाब का 2 आयत उसका दूसरा हिस्सा। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वो मेरा खुदा है। चाहे वो अमेरिका की जमीन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की जमीन हो, चाहे यूक्रेन की जमीन हो, चाहे रशिया की जमीन हो, जो जमीन का महाराजा है, वो मेरा खुदा है। खुदावन तेरे जैसा कोई नहीं। एक गीत है, तेरे जैसा कोई नहीं। यिर्मयाह की किताब उसका 10 बाब उसकी 6 आयत बयान करती है, हे यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं है, तू महान है, तेरा नाम पराक्रम से भी बड़ा है, वो मेरा खुदा है। ऐ यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। तू सबसे पराक्रम में सबसे बड़ा है। तेरा मुकाबला कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा महान कोई नहीं, तुझ जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, तुझ जैसा पराक्रमी कोई नहीं है। आसमान जिसका कहना मानता है, जमीन उसका कहना मानती है, समुद्र उसका कहना मानते हैं। इन सारी कायनात में सिर्फ एक आदमी ही ऐसा नजर आया है जो खुदा की नजदीकी से हटता चला है। अपने आप को रोजेगार होने के लिए तैयार करें। मत्ती की इंजील उसका 18 बाब, जब तक कोई अपने आप को बालक की तरह छोटा ना कर ले। बालक बन जाओ, छोटे बालक बन जाओ, जिसमें कोई बल, प्रेम, गुनाह, गलती, पाप नहीं होता। ऐसे बच्चे बन जाओ। जो कोई अपने आप को बालक की तरह छोटा बनाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा हो जाएगा। पर हम तैयार नहीं हैं, हम छोटा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक आप छोटे बनने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप रोजेदारी नहीं कर सकते, आप खुदा की नजदीकी में नहीं जा सकते। वो सिर्फ दिखावा रह जाएगा, नजदीकी नजर नहीं आएगी। लेकिन 18 की 4 पढ़िए। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो बड़ा हो जाएगा। ऐ खुदावंद, वैभव तेरा है, शान तेरी है, महिमा तेरी है, पराक्रम तेरा है। पढ़ेंगे पहला इतिहास 29 की है। मैं चाहता हूं कि आप तैयार हो जाएं, बिल्कुल खुदा की नजदीकी में जाने के लिए तैयार हो जाएं। और जैसे खुदा अपने बेटे मसीहा से मोहब्बत रखता है, वैसे ही वो आपसे मोहब्बत रखता है। ऐ यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, समर्थ और वैभव तेरा ही है। यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा,
सामर्थ्य और वैभव तो तेरा ही है। हम तो खाक हैं, हम तो राख हैं, हम तो मिट्टी हैं, फिर भी हमारी सुध लेता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारे खाने पीने का इंतजाम करता है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती देता है। आज का दिन उसने बना दिया, हमारे लिए बना दिया है। शुक्रगुजारी करो कि खुदा ने आज का दिन आपको दिया है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी और जो कुछ में भी उसमें है वो तेरा ही तो है। बड़ी गंभीर चीज है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। ऐ यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। उसकी महानता को जानने की कोशिश करें। ना कुछ लाए हैं, ना लेके के जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। जो कुछ दिया हुआ है खुदा ने, वो खुदा ने दिया। कलाम फरमाता है कि जहां तेरा धन होगा ना, तेरा मन भी वही होगा। खुदा के पास नहीं होगा। जहां तेरा धन है, मन भी तेरा वही होगा। इसलिए संसारिक चीजों से हट करके खुदा की नजदीकी में चले जाएं। मत्ती की इंजील 6:21, जहां तेरा धन होता है। मैं धनवानों को सारी सारी रात जागते देखा, मुझे नींद नहीं आती है। नींद तो तुमने खुद ही उड़ाई हुई है अपनी। मेरा धन, मेरी जायदाद। एक शाहूकार ने अपने नौकर को बुलाया, मुंशी को बुलाया, कहने लगा, जरा देख के बताओ कि मेरे पास धन दौलत कितना है। रात को सोया नहीं था, सोच में पड़ा हुआ, सुबह ऑफिस को बुलाया, जरा देखो मेरा। वो कहता, शाहूकार जी आप फिक्र मत करें, आपके पास इतना धन है, इतनी दौलत है कि आपकी आने वाली 10 पीढ़ियां भी अगर खा जाए ना तो खत्म नहीं होगा। तो पता क्या हुआ, शाहूकार रोने लगा। हैं, सिर्फ इतना ही? कहता, रोते क्यों? कहता, 10 तो खा लेगी, 11वीं क्या करेगी? इस संसार में बैठे हुए अपनी 11वीं पीढ़ी के बारे में सोचता है, अपना ध्यान नहीं है उसे। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन होगा। आप खुदा की नजदीकी में नहीं जा पाओगे। पढ़िए, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मुझे ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं, आप समझ गए। इसलिए खुदा की नजदीकी में चले जाएं। आजकल नजदीकी के दिन है, खुदा के पास जाने के दिन है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें। बैक टू द गॉड, वापस आ जाएं, जहां से शुरू किया था वापस आ जाएं। खुदा की नजदीकी में चले जाएं, खुदा के साथ रहें, खुदा की बातों में। आखिरी आयत होगी मेरी, यशायाह की किताब निकालें, 58वां बाब, उसकी 7वीं आयत। क्या रोजेदारी ये नहीं है कि अपनी रोटी गरीबों को दे दो? इसे कहते हैं रोजा रखना। आज रोजों की बात नहीं होगी, मैं सोमवार को बात करूंगा आपसे कि रोजा होता क्या। कल का दिन भी मैं आपको तैयारी में दे दूंगा कि आप रोजों को समझने के लायक हो जाए। क्या रोजेदारी ये नहीं है कि अपनी रोटी किसी भूखे और गरीब को दे दो, अनाथों की मदद करो, गरीबों की सहायता करो, और किसी को अगर बिना कपड़े के देखो तो अपने 2 कपड़ों में से एक कपड़ा उसे दे दो। इसे कहते हैं रोजेदारी। और ये भी काम आखिरी है अफ्रीका के साथ। क्या बात मेरा? क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना? बस उनकी मदद करना, उनकी सुनना, उनके साथ बैठना, उन्हें खुदा की नजदीकी में लेके आना और अपने एक
समर्थों को मारे फिरते हुए उनका मदद करना, उनकी सहायता करना, उन्हें बिना कपड़े देखे हुए अपने, और आखिरी आयत लिखी है, आखिरी लाइन लिखी है, क्या लिखी जी? और अपने भाइयों से अपने आप को मत छिपाना। और ये कहाँ लिखा? हाँ जी,